जादवपुर बोलिए और भी बहुत सारे जगह पे अगर यूनियन नहीं है तो अपने स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम है वो कौन सुनेगा। अभी जो एबीवीपी कर रहा है इससे पहले टीम से करता था। सामने जादवपुर का जो पुलिस स्टेशन है वो पुलिस स्टेशन है, अभी तक एक भी अरेस्ट भी नहीं हुआ है। शिक्षा के बाद बीजेपी करते नहीं, वो एक काम करती है, क्या धर्म है और क्या धर्म के नाम पर राजनीति है। आज जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं है, गार्जियन भी है, क्योंकि ये एजुकेशन के ऊपर हमला नहीं हुआ, ये हम लोगों का जो कल्चर है इसके ऊपर हमला हुआ। और कौन हमला किया? एबीवीपी ने हमला किया, जो आरएसएस का स्टूडेंट्स विंग्स है। तो पूरा पश्चिम बंगाल में बीजेपी का ये नैरेटिव चल रहा है कि ये जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो है वो लोग दिमागी नक्सल है, वो लोग माओवादी है, वो लोग माओविस्ट है, वो लोग स्टूडेंट्स नहीं है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग है। आजादी स्लोगन क्यों उठेगा? आजादी स्टूडेंट्स का मांग है, आजादी स्लोगन है भुखमरी से आजादी, एजुकेशन सिस्टम ठीक करने से आजादी। तो स्टूडेंट से बात करते हैं, गार्जियन से बात करते हैं, प्रोफेसर से बात करते हैं, जो लोग ये सोसाइटी को बनाना चाहते हैं उससे बात करते हैं। बीजेपी 100 दिनों में बीजेपी पश्चिम बंगाल में क्या कर रहा है इसके बारे में चलिए आइए बात करते हैं। स्टूडेंट्स यूनियन से तो पॉलिटिक्स शुरू होता है, बट बीजेपी का जो स्टेटमेंट आ रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर कोई यूनियन ही नहीं रहेगा, ये स्टेटमेंट आ रहा है, तो लड़ाई तो दिन बे दिन और भी कठिन हो जा रहा है। देखिए वो लोग कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर कोई यूनियन ही नहीं रहेगा। इससे पहले यूनियन नहीं था, लेकिन उससे पहले तो यूनियन था जब यूनियन इलेक्शन होता था। हाँ। तो यूनियन इलेक्शन होने से जो होता है कि अगर स्टूडेंट का जो दिक्कत है, तकलीफ है, जो डिमांड्स है वो लोग अपने मन से वो लोग आंदोलन कर सकते हैं। उससे उनको जो फायदा मिलता है अपने स्टडीज के लिए, पैसा, स्कॉलरशिप हो, कुछ भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो मांग कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी जो कह रहा है कि अभी यूनियन नहीं है तो किस तरीके से जीबी किया जा रहा है। हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि जादवपुर बोलिए और भी बहुत सारे जगह पे अगर यूनियन नहीं है तो अपने स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम है वो कौन सुनेगा। तो स्टूडेंट लोग अपने आप में अंदर अंदर जीबी करते हैं। जीबी का मतलब है जनरल बॉडी मीटिंग। तो वो मीटिंग करने के बाद वो लोग वो डिमांड लेके वीसी या फिर प्रो वीसी के पास जाते हैं, तो उनका समस्या का समाधान होता है। तो बीजेपी के जो लोग हैं उन लोगों को जीबी का मतलब भी पता नहीं चल रहा है कि वो क्यों होता है, क्या किस लिए होता है। वो लोग बोल रहे हैं कैंपस में राजनीति बंद है। वो लोग जो नोटिस दिखा रहे हैं वहां पे कभी भी ऐसा कुछ लिखा गया नहीं है। वहां पे लिखा हुआ है कि यूनियन डिफंक्ट है। तो यूनियन डिफंक्ट होने से स्टूडेंट लोग अपने आप में मीटिंग नहीं कर सकता, ये कोई बात नहीं हुआ। और मुझे ये एक और सवाल पूछना है कि जादवपुर कैंपस के अंदर कुछ भी अच्छा होगा, कुछ भी बुरा होगा, तो उसको संभालने के लिए जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो अथॉरिटी है वो इनफ केपेबल है, वो कर लेगा अपना काम। या फिर अगर उससे ज्यादा दिक्कत हुआ तो बाहर में हमारे लॉ है, आइन है, कानून है, वहाँ पे पुलिस है, प्रशासन है, वो लोग संभालेंगे। कौन है जादवपुर की जो विधायक है, एमएलए जो है शौर्वरी मुखर्जी, वो कौन है? वो कौन है आने वाली, वो अचानक आने के बाद वो धमकी देने वाली और ये कहने वाली कि हम सबको देख लेंगे, जादवपुर में पूरा रात तांडव करेंगे? ऐसी बात वो कैसे कह सकती है? तो हम लोग जादवपुर के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग यही मांग करना चाहते हैं कि जादवपुर के जो स्टूडेंट्स और स्कॉलर जो एबीवीपी के हैं, एनएसएफ के हैं, जो लोग एकदम जब यहाँ पे तोड़फोड़ मचाया जा रहा था, यूनिवर्सिटी का जो सरकारी प्रॉपर्टी है वो जब तोड़ा जा रहा था, तब उन लोगों ने एकदम सामने रह के तोड़ने में मदद की। उन लोगों को भी सजा होनी चाहिए। और जो बाहर का गुंडा सामने आया है, यहाँ पे बाहर का गुंडा हमारे कैंपस के अंदर घुस के कैंपस के लोगों को मार रहे हैं, स्टूडेंट्स को मार रहे हैं, उनकी भी सजा होनी चाहिए। और जो बाहर से आके इस तरीके से गंदी गंदी बात यूनिवर्सिटी के बारे में बोल रहे हैं, फॉल्स न्यूज, फेक न्यूज फैला रहे हैं, उनके लिए भी एक्शन लेना चाहिए, लीगली कार्रवाई उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। आज मेदिनीपुर कॉलेज में भी एबीवीपी का तांडव चला, मतलब ये कॉलेज में अब क्या ये कैंपेन चल रहा है कॉलेज में एबीवीपी का, आपको क्या लगता है? देखिए, इससे पहले जब तृणमूल का राज था तब वो लोग इसी तरीके से हर जगह पे स्टूडेंट लोगों को मारते थे। कोई अगर दूसरा कोई आइडियोलॉजी का होता है तो उसको मारते थे। हम यही कहना चाहते हैं कि इससे पहले अभी जो एबीवीपी कर रहा है, इससे पहले टीम से करता था और एबीवीपी अभी वही काम कर रहा है। हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि अगर कोई दूसरे आइडियोलॉजी में बिलीव करता है, इसका मतलब इससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर उन लोगों को लगता है कि उनका आइडियोलॉजी स्टूडेंट लोग ज्यादा मानते हैं तो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन होना चाहिए। अभी तो बीजेपी की सरकार चल रही है, तो वो हर कैंपस में, पूरे पश्चिम बंगाल के कैंपस
में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन करवा दे, वहां पे ही आप लोगों को जवाब मिल जाएगा कि छात्र लोग जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो किसको चाहते हैं। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करवा रहे हैं, कैंपस में जाके वो लोग दखल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों को पता था कि अभी एंट्रेंस एग्जाम देके अच्छा रिजल्ट करके उसके बाद कैंपस में घुसना पड़ता है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं एक गुंडा बीजेपी आरएसएस एबीवीपी के जो गुंडे हैं वो लोग गेट तोड़ के घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद वो हम लोगों को कोई दूसरा मतलब समझाना चाहते हैं कैंपस में घुसने का, लेकिन हम लोग कहना चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई का जो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, दूसरे आइडियोलॉजी को भी रेस्पेक्ट करने का जो एनवायरनमेंट है वो जादवपुर में पहले से था और है। एबीवीपी आके, आरएसएस आके, बीजेपी आके, उनके गुंडे लोग आके इसको बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है, तो उनके खिलाफ भी हमारी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। आपके हाथ में भी बुक है, एक है आज़ादी आई थिंक है, और डॉक्टर BR अम्बेडकर के भी बुक है। मतलब क्यों? बीजेपी, वेस्ट बंगाल में बीजेपी है गवर्नमेंट में, तो इसके लिए प्रोटेस्ट के लिए ये बुक जरूरी है। पहली बात है कि जो एबीवीपी ने बोला है कि वामपंथी का जो लोग मतलब दलित आदिवासी के ऊपर के मतलब जो कास्टिस्ट जो रिमार्क कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो बात है कि मैं खुद ही एक दलित हूँ, एक शेड्यूल कास्ट रिप्रेजेंटेटिव से हूँ। दूसरी बात है कि जब सीजेपी के आंदोलन की जब विक्ट्री हुआ था तब ये लोग क्या किए थे, इसको डाइवर्शन करने के लिए एंटी रिजर्वेशन सिस्टम के लिए बोले हैं। तो मेरा वही प्रश्न है कि जो बीजेपी सपोर्ट है SC/ST वाले, अब उन लोगों को कैसे फील आ रहा है। तो अभी जब ये लोग बोल रहे हैं एबीवीपी वाले की जो वामपंथी लोग कास्टिस्ट के लिए बोल रहे हैं, रियलिटी में क्या दिख रहा है, स्पेशली जो बीजेपी रूल जो स्टेट है, एक मध्य प्रदेश में, एक गुजरात में, तो यही सबसे बड़ा रियलिटी है ना। तो और एक बात है कि यहाँ पे SC/ST के अभी भी मतलब जो हायर स्टडीज और प्रोफेसर में बहुत ही कम संख्यक प्रोफेसर अभी है, हायर स्टडीज में बहुत कम संख्यक पढ़ते हैं, तो उसके लिए कौन आवाज उठाते हैं। और एक बात है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि सरकारी सिस्टम को हटा के जो प्राइवेटाइज जो कर रहे हैं उसके लिए तो नुकसान तो हो रहा है ना। तो SC/ST लोग कहाँ पे जाएगा, ये तो एक बात है। दूसरी तरफ ST/SC का बात आप लोग बोल रहे हैं, दूसरी तरफ दिखा जा रहा है कि मोदी जी का पूजा हो रहा है। तो वही ना जो बोल रहे कि दिमागी नक्सलिस्ट के लिए आजादी स्लोगन क्या बोल रहे हैं कि दिमागी नक्सलिस्ट बोल रहे हैं। तो ये जो आजादी है, ठीक है, उस समय का जो लिखा है मतलब अरुंधति राय ने 2020 साल में, तो उस समय का तो पता हुआ ना क्या हुआ था उस समय पे। तो आज जो सक्सेसफुल हुआ मतलब एक जो मिनिस्टर रिजाइन किए हैं उसके बाद क्या हालत हो रहा है अभी, मतलब जेएनसी के ऊपर डिपेंड करे 2029 लोकसभा के ऊपर में, इंक्लूडिंग जो बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है नितिन नवीन, वो भी मीटिंग करे। तो उसके लिए इतना डर है कि एक हम एज ए जेएनसी, मैं तो एक अर्ली जेएनसी हूँ, पर फिर भी जो मेनली जो जेएनसी है जो मतलब 18 साल 19 साल होगा, इतना उन लोग के ऊपर मतलब इतना डर का फैला हुआ है बीजेपी वाले, एनडीए वाले। अभी से ये लोग कोशिश करें ताकि जो किसी भी करके ताकि ये जीते, लेकिन हम लोग को पता है कि ये ऐसा बार बार ट्रैप नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं ये लेकर, एक तो मेरा एक रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि आज मैं जो जादवपुर में पढ़ा इसके वजह से है, और दूसरी बात इसके लिए तो है अरुंधति राय ने, क्योंकि उसके वजह से जो आंदोलन का जो एक नया धारा का रूप वो बहुत सालों से मतलब लिख रहे थे, अभी भी उसका इंस्पायर हम ऊपर अभी भी चल रहा है और हम लोग को अभी भी गर्व है इसके लिए। फ्लैग जलाया जा रहा है, बैरिकेड दिया जा रहा है, जो लोग प्रोटेस्ट करने के आ रहा है, और बीजेपी का स्टेटमेंट आ रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी यूनियन का फ्लैग जलाया नहीं जाता है, ये हम लोगों का कल्चर नहीं। बीजेपी का एक्चुअल कल्चर क्या है ये 100 दिनों में बीजेपी पोर्ट्रे कर चुका है, तो इसीलिए उन लोगों का कल्चर नहीं है। ये बता के जो बताना चाहते हैं वो लोग, वो एक्चुअली जायज जो नहीं है ना। ये बंगाल के जो लोग हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं और सभी जगह पे जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है वो लोग जान चुके हैं इस टाइम के अंदर। वीडियो है हम लोगों के पास जहाँ पे SFI का जो फ्लैग है अरविंद भवन के सामने, जिसके अंदर स्टूडेंट लोग थे, क्लब्सिबल गेट में वो ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और फ्लैग को जलाए गए थे। तो जिन लोगों के मुंह वहाँ पे दिख रही है वीडियो में, इतना टाइम हो गया, सामने जादवपुर का जो पुलिस स्टेशन है वो पुलिस स्टेशन है, अभी तक एक भी अरेस्ट भी नहीं हुआ है। वो बता रही है जो गुंडा है जो लोग, उसके लिए उसके खिलाफ लॉ एंड ऑर्डर वो इस्टेब्लिश करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे।
हम लोग बताना चाहते हैं, जब ये बात वो असेंबली में बताए थे, बात हो रही थी, तब भी हम लोग बताए थे ये जो अपोजिशन है, अपोजिशन का जो बात है वो बात को दबाने के लिए ये सब हो रही है। ये खुद के जो गुंडागर्दी करने वाले जो लोग हैं उनके लिए नहीं है। मतलब पूरे पश्चिम बंगाल में 8,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। ये 100 दिनों में उसको और चीज को लेकर कोई बात नहीं हुआ, बट ये जो एजुकेशन सेंटर्स है इसके अंदर कोई नक्सल है, कोई दिमागी नक्सल, बीजेपी शिक्षा के बात नहीं करता है। बीजेपी स्कूल बंद किए है, यहाँ पे जब तृणमूल का जो रेजिम था वहाँ पे स्कूल बंद है। इससे ज्यादा स्कूल पूरा भारत में बंद हो चुके हैं बीजेपी के रेजिम में। शिक्षा के बाद बीजेपी करते नहीं है। वो एक काम करती है, क्या धर्म है और क्या धर्म के नाम पे राजनीति है, इसको एक करके हमको और आपको धर्म के नाम पे, जात के नाम पे अलग कर रहे हैं। और इस कैंपस में वैसा कोई प्रैक्टिस नहीं होता, इसीलिए बहुत आगे से तृणमूल का जो रेजिम था उस समय से इस कैंपस के ऊपर टारगेट कर रही है, हुलिगानिज्म कर रही है बीजेपी। ছাত্রদের উপর যে আক্রমণ হয়েছে সেখানে আপনারাও এসেছেন, ফলত একটা কি বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বিজেপিকে যে শুধুমাত্র ছাত্রদের উপর, শুধুমাত্র আমাদের সংস্কৃতির উপর যদি আঘাত হানে তাহলে পুরো পশ্চিমবঙ্গ রয়েছে সেই ছাত্রদের পাশে? পুরো ঠিক, একদম ঠিক বলেছেন। শুধু পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত যারা সংস্কৃতি মনস্ক, যারা শিক্ষা ব্যবস্থাকে এখনো ঠিকভাবে রক্ষা করতে চান, তারা সবাই এর পাশে আছেন। যাদবপুর আমাদের শিক্ষার প্রতীক্ষিত। এই যাদবপুরের এই আঘাত যারা করেছে তারা আর কিছুই নয়, এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে আমাদের দেশকে পিছিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। তারা আমরা বিজ্ঞান মনস্ক মানুষকে আধ্যাত্মিকতা বা আরো ধর্মীয় নানা অনুশাসনের মধ্যে তাদের বাঁধতে চাই, তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। কিন্তু সেইটা করার জন্য যখন তারা সফল হচ্ছে না, তারা বহিরাগত গুন্ডাদের নিয়ে এসে এখানে এই ছেলে মেয়েদের উপরে খুব ধিক্কারজনক আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। আমরা সেইটার বিরোধিতা করি। আমরা তাদের এই বিরোধিতা করে আমি এদের সাথে সহমর্মিতার জন্য আমরা এসেছি। মানে আপনি যে সময় পড়াশোনা করেছেন বা ছাত্র ছিলেন তখনও তো রাজনীতি ছিল, ছাত্র রাজনীতি ছিল, ফলে তো বিরোধীদের সাথে তখন কেমন সম্পর্ক ছিল? মানে এই যে একটা সংঘর্ষ, হাতাহাতি, মুখোমুখি ঝামেলা যে তখনও হয়নি তা না, কিন্তু এই নোংরামি ব্যাপারটা ছিল না। আজকে আমি এই যাদবপুরে 50 বছর আগে, আমি এখানে 1973 সালে যাদবপুরে আমি 6 মাসের জন্য ছাত্র ছিলাম। আমি এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছাত্র ছিলাম, তারপরে জয়েন্ট এন্ট্রান্সে আমি মেডিকেলে চলে যাই, আমি ডাক্তার। পরে সেখানে চলে যাই, কিন্তু তার থেকে আমার একটা যাদবপুরের প্রতি একটা সফট কর্নার রয়েই গেছে। যাদবপুরের ছেলে মেয়েদের উপরে যদি কখনো কোনো আঘাত হয়, সেই আঘাত আমি মনে করি আমার নিজের উপরে, আমার সন্তানদের উপরে সেই আঘাত পড়েছে। সবসময় তাদের পাশে আমরা আসার চেষ্টা করি। আমরা কতদূর কি পারবো করতে জানি না, কিন্তু প্রতিবাদ আমরা অবশ্যই রাখবো এবং জানি সবাই যদি এইভাবে আমাদের পাশে আসেন আমরা জয়ী হবই। আমরা দেখেছি যে এই ছাত্র রাজনীতি থেকেই এই যে রাজনীতি সম্প্রসারণ সেটা হয় পুরো পশ্চিমবঙ্গ, পুরো ভারতবর্ষে। সেখানে বলা হচ্ছে যে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে থাকবে না ছাত্র সংগঠন, বিজেপির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে। আপনি দীর্ঘদিন পড়াচ্ছেন এবং ছাত্র রাজনীতিও দেখেছেন একদম চোখের সামনে, তাই কি বলবেন? আমি মনে করি এটা বিশ্ববিদ্যালয়, তো মানে বিদ্যালয়ের থেকেও এক ধাপ এগিয়ে। এখানে সন্তানেরা এসে তারা যেমন বইয়ের থেকে বিদ্যা নেবে, তার কর্মসংস্থানের বিদ্যাটা নেবে, তেমন সমাজ সম্বন্ধে জানতে হবে, শিখতে হবে, অন্যকে বুঝতে হবে, আর কিভাবে বাঁচতে হয় সেটা শিখতে হবে। তো তার জন্য আমি মনে করি রাজনীতিটা প্রয়োজন, শেখাটা বাঁচতে গেলে। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে, যদি রাজনীতির কথাও না ধরি, ওদের বাঁচতে গেলে বা ওদের দাবি দাবাগুলো পেতে গেলে ওদের তো ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, ইউনাইটেড হয়েই ওদের দাবি দাবাগুলো আদায় করতে হবে। তো তার জন্য ওদের ইউনিয়ন প্রয়োজন। মানে ইউনিয়নে না করে দিলে, সবাই যদি সেপারেট থাকে, তাহলে ওরা যেখানে যেখানে বঞ্চিত হচ্ছে সেই বঞ্চনা নিয়ে বলবে কারা? ওদের বঞ্চনা নিয়ে তো ওদেরকেই বলতে হবে। তো সেখানে তো ওদেরকেই ইউনাইটেড হতে হবে, ওদেরকেই শিখতে হবে কিভাবে প্রোটেস্ট করতে হয়, কিভাবে যেটা ওদের অধিকার সেটা ছিনিয়ে নিতে হয়, সেটা ওদেরকে শিখতে হবে। সেটা তো একা একা হয় না, সেটা তো ইউনাইটেড হয়েই করতে হবে। আর ইউনাইটেড হয়ে যেটা করে সেটাই ইউনিয়ন।